चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको 7.3 में लगभग 2 क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। 3, 4, 5 क्वेश्चन, केवल मात्र 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे बिल्कुल डिटेल मेथड के साथ। तो ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रही होगी, हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में है क्या, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है शीर्षों 0,1, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, कह रहा है शीर्षों 0,1, 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के शीर्ष क्या दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 0,-1 दिया गया है, और उसके बाद में दिया गया है 2,1 दिया गया है, और उसके बाद में क्या दिया गया है 0, कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 3 दिया गया है। क्या दिया गया है 0,3। तो इसको A मान लेंगे, तो इसको B मान लेंगे, तो इसको क्या मान लेंगे, हम C मान लेंगे, ठीक है ना। कह रहा है शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3, आपको स्लाइड दिख रही होगी, 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। ये त्रिभुज है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ये हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच की लाइन। तो इस रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा ये, इस रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा ये, और इस रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा ये, ठीक है ना। मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु से बनने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु से ये हो जाएगा, ठीक है ना। मध्य बिंदु से ये त्रिभुज बनना है आपका, मध्य बिंदु से प्यारे बच्चों ये त्रिभुज आपका बनना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कराबंद बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस त्रिभुज का, इस क्षेत्रफल का, जो इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, मतलब जो दिया गया त्रिभुज, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या निकालना है, अनुपात भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु हमें नहीं पता है, तो जब तक इसके मध्य बिंदु नहीं पता होंगे हम, तब तक इस त्रिभुज का क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसका क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमको मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो AC का मध्य बिंदु हम मान लेंगे D, और AB का मध्य बिंदु हम मान लेंगे E, और BC का मध्य बिंदु हम मान लेंगे F। क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। AC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो D के निर्देशांक आ जाएंगे 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 + 0, और अपान में क्या हो जाएगा 2, कामा, ठीक है ना। कामा क्या हो जाएगा y1 का मान कितना है -1, प्लस कितना है 3, अपान में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो 0 को 0 में जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, कामा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 से 2 को भाग करेंगे कितना जाएगा 1। तो D के निर्देशांक प्यारे बच्चों कितना आ गए, D के निर्देशांक आ गए 0,1। अब हमको E का निर्देशांक चाहिए, तो E किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, और किसके निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु, E के निर्देशांक, ठीक है ना। E के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, पूरा हम बाकायदा आपको डिटेल मेथड से सॉल्व करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए x1 ये हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के लिए x1 + x2 का मान कितना है 2, और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कामा क्या होता है y1, कामा क्या होता है प्यारे बच्चों, y1 + y2, y1 का मान कितना है -1, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1, बटे में क्या होता है 2, क्योंकि मध्य बिंदु का फार्मूला आप भी जानते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 2 से 2 काट देंगे 1 आ जाएगा, कामा 1 से 1 काटेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा। तो E के निर्देशांक प्यारे बच्चों, E के निर्देशांक ये तो निकला है D के निर्देशांक, ठीक है ना। ये किसके निर्देशांक निकलेंगे, E के निर्देशांक। तो E के निर्देशांक कितना निकालेंगे, 1,0, क्या निकालेंगे 1,0। अब आपको क्या निकालना है, BC का मध्य बिंदु F,
ठीक है ना, एफ के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिख देंगे बीसी का मध्य बिंदु, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु, ई के एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक, ठीक है ना, एफ के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक, एफ के निर्देशांक। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के निर्देशांक, तो यह बराबर हो जाएगा x1। तो यहाँ पर x1 का मान 2 काम करेगा, x2 का मान क्या काम करेगा, 0। तो x1 x2, x1 x2, ठीक है ना, नहीं आप इसको मान लीजिए x1 x2 मान लीजिए। तो x1 हम कितना मान लेंगे, 0 को, और x2 कितना मान लेंगे, 2 को मान लेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कामा y1 कितना मान लेंगे, 3 को, और y2 कितना मान लेंगे, y2 मान लेंगे 1 को, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो f के निर्देशांक प्यारे बच्चों कितना आ जाएंगे, 1 कामा 2 हो जाएंगे, 1 कामा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब हमको बड़े वाले त्रिभुज का भी तीनों बिंदु पता है, निर्देशांक पता है, छोटे वाले बिंदु के भी तीनों निर्देशांक पता हो। जब 3 पॉइंट दिए गए हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो हमको कह रहा है इसमें ABC से, ABC के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो बनने वाला मध्य बिंदु कौन सा है, DEF है। तो यहाँ पर लिख देंगे DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों DEF का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, हमने फार्मूला लिख दे रहे हैं, 1/2 x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा, y3, ठीक है ना, प्लस में क्या होता है x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1, ठीक है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2, ठीक है ना। अब यहीं से हम मान रख देंगे, मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम मान लेंगे इसको, अगर x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3 मान लेंगे। तो मान रख दीजिए, x1 का मान कितना रख देंगे, 0। तो 0 के अंदर जो होगा गुणा 0 ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, लेकिन y2 का मान 0 रख देंगे, और y3 का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे, प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान 1 है, 1 रख देंगे, y3 का मान कितना है, y3 का मान 2 है, और y1 का मान कितना है, y1 का मान -1 है, तो -1 रख देंगे, प्लस x3 का मान कितना है प्यारे बच्चों, x3 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है, और y2 का मान कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, अब यहाँ से आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2। अब 0 का गुणा चाहे पूरे ब्रैकेट में होगा तो 0 ही आएगा, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में होगा, 1 आ जाएगा, प्लस में 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 मात्रक, कितना आ जाएगा, 1 मात्रक। तो प्यारे बच्चों जो मध्य बिंदु ABC के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज निर्मित होगा, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DEF का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मात्रक, कितना हो जाएगा, 1 मात्रक हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर पहला आ गया, कौन सा आ गया, पहला आंसर आ गया। अब इसमें कह रहा है, इसमें आगे क्या कह रहा है, आपको स्लाइड दिख रही होगी, आगे कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल आपने निकाला है, ये एक इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या निकालना है, अनुपात। तो दिया हुआ त्रिभुज ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी हमने किसका क्षेत्रफल निकाला है, DEF का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम किसका निकालेंगे, ABC का, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। तो आप एक बार मौका दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब हम किसका निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हर उस विद्यार्थी के पास पहुंच जाए, ठीक है ना, जो हाई स्कूल में है,
जितने भी लड़के हाई स्कूल में हैं उन सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो फैला दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हमने DEF का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। अनुपात के लिए हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल यहाँ से लिख देंगे ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा x3 हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा? y2, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से हम इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे इस वाले त्रिभुज। अब इसमें पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये वाला बिंदु हो जाएगा, फिर ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो इसको x2, इसको y2, ठीक है ना। इसको मान लेंगे x3, इसको क्या मान लेंगे? y3, ठीक है ना। अब हम इसको मिटाई देना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको x3 और x1 मिटाई देना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हम मिटाई दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको पूरा दिख पा रहा होगा कौन सा x1 है और कौन सा y1 है, ठीक है ना। इसको भी मिटाई दे रहे हैं हम, इसको भी मिटाई दे रहे हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ से ABC का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ये ABC का क्षेत्रफल निकलेगा प्यारे बच्चों, तो 1/2 हो जाएगा। x1 का मान कितना है? 0 है, और y2 का मान कितना है? 1 है, और माइनस में y3 का मान कितना है? 3 है, तो -3 हो जाएगा। प्लस में x2 का मान प्यारे बच्चों कितना है? x2 का मान 2 है, और y3 का मान कितना है? y3 का मान 3 है। y1 का मान कितना है? y1 का मान -1 है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 1, और प्लस में x3 का मान कितना है? 0 है, और y1 का मान कितना है? -1 है, ठीक है ना। y2 का मान कितना है? -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 1/2। अब इस 0 का गुणा ब्रैकेट में होगा, 0 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं, ये कट गया, समझ लो। अब यहाँ भी 0 है, 0 गुणा 0 सब में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल यही बचा। तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 4 मात्रक। कितना आ जाएगा? 4 मात्रक। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों को कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 मात्रक आ जाएगा ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमने ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया। अभी हमने क्या निकाला था? अभी हमने DEF का क्षेत्रफल निकाला था, और वो कितना आया था? 1 आया था। अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसमें पूछा क्या गया है? कहा, इसमें कह रहा है इस क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल निकाला है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, और दिया हुआ ये बड़ा वाला था, दिए हुए त्रिभुज के साथ, क्षेत्रफल के साथ क्या निकालना है? अनुपात। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो इस क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ DEF। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का मतलब हुआ एरिया, मतलब एरिया किसका? DEF का। जो DEF का एरिया होगा बटे में दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। तो दिया हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ABC, एरिया ऑफ ABC। तो DEF का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, कितना है? 1, और ABC का क्षेत्रफल अभी हमने निकाल दिया, कितना आ जाएगा? 4। तो इसको जब अनुपात में लिखेंगे, कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो 1 अनुपात प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो पहला आंसर उसमें क्या था? आपको स्लाइड दिख रही होगी। पहला आंसर कह रहा है मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है? DEF है। इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, 1 आया। अब कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात भी हमने निकाल दिया, 1 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको एक बार कायदे से समझ लीजिए, हमने पूरा डिटेल मेथड से समझा दिया है, और उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है, हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको स्लाइड दिख रही होगी। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है? जिसके शीर्ष क्रमशः है 4, -2। तो चतुर्भुज हमने ऐसे बना लिया, मान लो चतुर्भुज हमने ऐसे बना लिया, इसके शीर्ष दिए गए ABC। क्या दिए गए हैं? ABC। ABCD एक चतुर्भुज है, तो हमने A को मान लिया। A को क्या मान लिया? पहला
तो ए के शीर्ष कितने दिए गए हैं -4, कामा कितना दिया गया है -2, ठीक है ना। कामा बी के शीर्ष कितने दिए गए हैं -3, कामा -5, ठीक है ना। कामा सी के शीर्ष कितने दिए गए हैं, सी के शीर्ष 3, कामा -2, ठीक है ना। कामा डी के मान कितने दिए गए हैं, कामा डी के शीर्ष कितने दिए गए हैं 2, कामा 3 दिए गए हैं। अब कह रहा है चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, x2 इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3, y3 इसको मान लेंगे x4, कामा क्या मान लेंगे y4, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x1 y2 प्लस में होता है x2 y3 और प्लस में क्या होता है x3 y4 और प्लस में क्या होता है x4 क्या होता है y1 ब्रैकेट माइनस अभी हमने x1 से लिया था, अब y1 से लेंगे तो ये हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा y1 x2 प्लस क्या हो जाएगा y2 x3 और प्लस में क्या हो जाएगा y3 x4 और प्लस में हो जाएगा y4 x1, ठीक है ना। ये फार्मूला हो जाएगा और इसी फार्मूले में हम रख देंगे। तो फार्मूला याद हो गया होगा आपको, 1/2 x1 का मान कितना है -4 है और इंटू x2 का मान कितना है y2 का मान कितना है -5 है, ठीक है ना। प्लस में x2 का मान कितना है -3 है और गुणे y3 का मान कितना है -2 है, ठीक है ना। प्लस में x3 का मान प्यारे बच्चों कितना है x3 का मान, तो x3 का मान है 3, ठीक है ना। y4 का मान कितना है y4 का मान है 3 प्लस में x4 का मान कितना है 2 है और y1 का मान कितना है y1 का मान -2 है, ठीक है ना। इतने को ब्रैकेट में हम ऑफ कर देंगे और माइनस ये हो जाएगा y1 का मान कितना है -2 है, ठीक है ना। और x2 का मान कितना है x2 का मान है -3 प्लस में y2 का मान कितना है y2 का मान है -5 x3 का मान कितना है x3 का मान है 3 प्लस में y3 का मान कितना है y3 का मान है -2, ठीक है ना। और इंटू x4 का मान कितना है x4 का मान है 2, ठीक है ना। और प्लस में y4 का मान कितना है 3 और गुणे x1 का मान कितना है x1 का मान है -4। अब आपको केवल गुणा करना है बस, ठीक है ना। अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 माइनस प्लस और 3 दूनी कितना हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है ना। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 20 6 कितना हो जाएगा 26, 20 6 26 और 26 में 9 जोड़ेंगे, तो जब 26 में 9 जोड़ेंगे तो इधर 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 और 30 5 कितना हो जाएगा 35 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 31 में से 4 जाएगा प्यारे बच्चों, कितना बच जाएगा 31, तो इतना सॉल्व करने पर 31 आएगा। माइनस लगा देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो प्लस में है और ये तीनों किस में है माइनस में, तो सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ 15 4 कितना हो जाएगा, पहले 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 27 4 कितना हो जाएगा 31, 27 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो 27 4 31 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 31 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2, 31 और 31 दूना कितना हो जाएगा 62 में से 6 घटा देंगे, 31 दूना कितना हो जाएगा 62 और 62 में से जब 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, तो यहाँ जाएगा 56, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 56 और 2 को 56 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 28 मात्रक आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या निकाल दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना।
चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 मात्रक। और यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक आंसर की से मैच कर लेना, ठीक है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, आपको स्लाइड दिख रही होगी, कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो मान लो हमने एक त्रिभुज बना दिया, क्या बना दिया, एक ऐसे त्रिभुज बना दिया। अब इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो हमने एक माध्यिका इसकी डाल दी ऐसे, ठीक है ना। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो हमने माध्यिका डाल दी। माध्यिका मतलब होता है बीचों बीच से जो दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है ना, ये तो माध्यिका हो गई। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। बराबर त्रिभुजों वाले दो क्षेत्रफल में विभाजित करती है, मतलब इसका क्षेत्रफल 2 आएगा तो इसका भी क्षेत्रफल 2 आएगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए कि शीर्ष इतने 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 हैं, मतलब जो A है, B है और C है, यह आपको बताना है कि इस त्रिभुज में ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, ये दिखाना है आपको। तो A का मान दिया गया है, A का मान कितना दिया गया है, 4, -6, ठीक है ना। B का मान कितना दिया गया है, 3, -2, 3 क्या दिया गया है, -2। और C का मान कितना दिया गया है, 5, 2, 5 क्या दिया गया है, 2, ठीक है ना। C का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है, 5, 2, ठीक है ना। यहाँ इसलिए इसको मिटा दिया क्योंकि यहाँ पर हम D मानेंगे और D के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। तो C का हम बिंदु मान लेंगे 5, कितना मान लेंगे, 2, 5, कितना मान लेंगे, 2। अब हमको D का निर्देशांक चाहिए, तो हमने अभी बताया यहाँ पर जो ये माध्यिका है, माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब इसका ये BC का बीचों बीच का पॉइंट हो जाएगा। और जब D के निर्देशांक हमको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे BC का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु D। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, तो D के निर्देशांक ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। D के निर्देशांक हो जाएंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2। तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2, तो ये हो जाएगा 5 + 3 और बटे में कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा y1 कितना है, 2 है, और प्लस कितना हो जाएगा, y2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का y2 मतलब 2 बराबर हो जाएगा 5, 3, 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, और 0 को 2 से भाग करेंगे 0 ही आएगा, तो 4, कितना हो जाएगा, 0। तो D का पॉइंट कितना आ गया, 4, 0। अब ध्यान से देखिए, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसमें आपको प्रूफ क्या करना है। इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, जो माध्यिका है वो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये आपको विभाजित कर रही है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इस ADC का जो क्षेत्रफल हो वही ABD का भी क्षेत्रफल हो। तो यहाँ से हम पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले यहाँ पर निकाल देंगे ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 x1, और ये हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा, y3, और प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे इसको लिखना था आप, लेकिन समझ लेना, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये पूरा फार्मूला ऐसे बनना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, ठीक है ना। इसको मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे, y2, और इसको मान लेंगे x3, इसको क्या मान लेंगे, y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ से मान रख देना है बस, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। x1 का मान कितना है, 4 है, ठीक है ना। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0, और y3 का मान कितना है, y3 का मान है 2, ठीक है ना। और प्लस में x2 का मान प्यारे बच्चों कितना है, x2 का मान है 4, ठीक है ना। y3 का मान कितना है, y3 का मान है 2, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है -6, और माइनस पहले से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6। x3 का मान कितना है, x3 का मान है 5, y1 का मान कितना है, y1 का मान है -6, और y2 का मान कितना है, -0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा
2 में से 0 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का गुणा 4 में कराएंगे, माइनस का 8 आ जाएगा। 4 2 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 जो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये माइनस के 6 में से 0 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 8 और 38 माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन किसका लगता है माइनस का लगता है। तो 30 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 38, और प्लस में कितना है 32 है। ठीक है ना, प्लस में कितना है प्यारे बच्चों 32 है। 38 में से 32 जाएगा, 38 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से 32 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बच जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस में 3। आंसर किस में आ जाएगा माइनस में 3। और क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। तो ये मान लेंगे कि ACD का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना आ गया 3 मात्रा का आ गया। कितना आ गया 3 मात्रा का आ गया। ठीक है ना, आप एक बार देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं। वैसे मिस्टेक तो हमने नहीं की है। x1 का मान 4 है, y2 का मान कितना है 0 है, और y3 का मान प्यारे बच्चों कितना है 2 है। ठीक है ना, तो ये 2 रख दिया। प्लस में x2 का मान कितना है 4 है, और y3 माइनस y1 का मान कितना है 2 है, y3 का मान 2 है, y1 का मान माइनस 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x3 का मान कितना है 5 है, y1 का मान कितना है माइनस 6 है, y2 का मान कितना है 0 है। सॉल्व कर दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया 3 मात्रा। तो इतने का क्षेत्रफल ACD का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 आ गया। अब ADB का भी क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको ADB का क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से समझ लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना, अब हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब हम आपको निकाल के दिखाएंगे, किसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे ADB का क्षेत्रफल। ये भी बराबर आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए, तभी आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। जब ADB का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी फार्मूला वही लगना है। क्या लगना है 1/2 x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा y3, और प्लस में क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, और प्लस में क्या हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, और यही फार्मूला सेम लगा देना है। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए x1 y1 तो यही रहेगा, x2 y2 ये बन जाएगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा x3, ये बन जाएगा y3, और इसको हम मिटा देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और इस वाले त्रिभुज में x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो गया 1/2। x1 का मान कितना है 4 है। ठीक है ना, y2 का मान कितना, y2 का मान है -2, और y3 का मान कितना है, y3 का मान है -0, प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान हो जाएगा 3, और y3 का मान प्यारे बच्चों कितना, y3 का मान है 0, y1 का मान कितना है -6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 6, प्लस में x3 का मान कितना है 4 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान है -6, और माइनस y2 का मान कितना -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 में से 0 जाएगा, -2 में से 0 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, प्लस में ये 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और प्लस में 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 का गुणा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2, 16 8 कितना हो जाएगा 16 8 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, तो 16 4 20, और 20 4 कितना हो जाएगा -24, प्लस में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 24 में से जब 18 को घटा देंगे, 24 में से जब 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, और जब काट देंगे इसको तो यहाँ भी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, और क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है प्लस में। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल भी प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3 मात्रा का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 मात्रा। तो आपने देखा था ACD का क्षेत्रफल भी 3 आया था, और ADB का क्षेत्रफल भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपको यही प्रूव करना था। प्रूफ क्या करना था कि ABC त्रिभुज में जब कोई माध्यिका खींची जाती है तो ये बराबर 2 भागों में विभाजित करती है।
कितने भागों में? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 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 क्या लिख देंगे? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर है किसके? त्रिभुज ADB के क्षेत्रफल के, ADB के क्षेत्रफल के। इसलिए माध्यिका आपको प्रूव करना है। माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटनी है, इसलिए माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा हमने डिटेल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। आप इतना जाके अगर बोर्ड में लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो हमने 7.3 का एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कायदे समझ लीजिए। ठीक है ना? तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही होगी। तो 7.3 में हमने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है ना? इसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति भी हमने खत्म करवा दिया है। इससे पहले त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी भी हमने खत्म करवा दी है। ठीक है ना? और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी खत्म करवा दिया। 4.1 4.2 एक्सरसाइज ये भी खत्म करवा दिया है। तो 10th में लगभग 4 चैप्टर हमने खत्म करवा दिए हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट में बताइए, नहीं तो बाकी हम अपने हिसाब से स्टार्ट करेंगे। या तो आप कमेंट में बताइए फिर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करिए और फैलाते रहिए। ठीक है ना? और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप 10th में भी पढ़ने वाले हैं और 11th के भी वीडियो हम मैथ की इस पे डालने वाले हैं और 12th तक की। ठीक है ना? तो लगातार इस पे वीडियो आने वाली है। तो आप लगातार इसको पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर लगातार वीडियो का आनंद आपको लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? जहर की तरीके से इसको फैला दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।